हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल कोई नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए रेडी हो जाइए मॉक टेस्ट देने के लिए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। ऑप्शन है ए असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर, बी ए विधिक कानून की मान्यता में विश्वास पर, सी ए मौलिक सक्षमता की मान्यता में विश्वास पर, डी ए अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर। ऑप्शन ए। चमत्कारी या करिश्माई सत्ता का आधार व्यक्ति का चमत्कारी गुण या विलक्षण व्यक्तित्व होता है। जिन व्यक्तियों के पास विलक्षण शक्ति होती है वे करिश्माई सत्ता के अधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है। एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन है निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी विशिष्ट हित समूह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दबाव समूहों के राजनीतिक दलों से विशेष संबंध होते हैं और जिन दलों से ये जुड़े होते हैं उन पर अपने हितों की पूर्ति हेतु दबाव डालते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। ऑप्शन है तलाक, मेहर, खुला, दहेज। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट होगा ऑप्शन बी मेहर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है। सो ऑप्शन है अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। 4 का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, जबकि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयोग का उपबंध करना है और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के समूहों का राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है तथा अनुच्छेद 344 राजभाषा के आयोग एवं संसद की समिति के गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शन है केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, बी ए विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन, सी ए दुर्बल तबके के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, डी केवल दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इमाल दुर्कheim के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता,
प्रकारों का विशेषीकरण। 6 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सो राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकार किसी सामाजिक क्रिया का परिणाम है जो किसी संरचना तथा उसके निर्माणक अंगों के अनुकूलन और सामंजस्य में सहायक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता। किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 राइट होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी। मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी। ऑप्शन है परेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। मानव समाज के विकास के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्कीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं। कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं। ऑप्शन है प्रतिमानहीनता, अपर्याय संगठन, अवसरों में असमानता। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। 9 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी अपर्याप्त संगठन और अवसरों में असमानता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है। कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है। सो ऑप्शन है किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, बी है वस्तुओं को बनाने का ढंग, सी है किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि और डी है प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। 10 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सो राइट होगा ऑप्शन ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन है विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी मानव मूल्यों से वचनबद्धता। मूल्य एक ऐसी आचार संहिता या गुणों का समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली एवं विश्वसनीय बनकर उभरता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया। क्या पूछा गया है, कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन है नालगोंडा घटना, कालकुलम घटना, नक्सलवादी घटना, मधुबनी घटना। 12 राइट आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट होगा ऑप्शन ए नालगोंडा घटना। सन 1951 में, कब? 1951 में संत विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन आरंभ किया गया, जो कि एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। ऑप्शन है ए संस्कृत वह है जो हमने अर्जित की, और सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं। बी है संस्कृत वह है जो वृद्धि से आती है और सभ्यता नहीं आती। सी है संस्कृत द्वितीयक और सभ्यता प्राथमिक है। डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। 13 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। संस्कृत और सभ्यता में मुख्य भिन्नता यही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हित किया? ऑप्शन है क्रोवर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी मॉर्गन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका अर्थ है? प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है? सो ऑप्शन है संस्कृत सार्वभौम, संस्कृत सापेक्षता, प्रति संस्कृत, बहुसंस्कृत। 15 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी संस्कृत सापेक्षता। रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सापेक्षवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें सभी संस्कृतियों को समान रूप से वैध मानना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है। जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है विसरण, सामंतरवाद, विकास, बहुवाद। 16 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब 2 संस्कृतियाँ परस्पर संपर्क में आती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। उनमें से कोई एक दूसरे के या दोनों ही परस्पर कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती है तो इसे प्रसार या विसरण कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पक्ष की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। सांस्कृतिक पक्ष की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन है समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में। बी है समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनैतिक अधिकार में। सी है समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। डी है समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन क्या है? सांस्कृतिक पश्चाता की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। अमेरिकी समाजशास्त्री आगवन ने सांस्कृतिक पश्चाता या विलंबना कल्चरल लैग की उपलब्धता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकार्यपूर्ण है?
संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? ऑप्शन है अंतरा समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतर समूह संबंध या सामुदायिक संबंध। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थाएं की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थाएं की धारणा निर्णायक है, वह उसे देखते हैं। ऑप्शन है एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, बी एक प्रकार के रूप में, एक ढांचे के रूप में, सी एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, डी एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में। पार्सन्स की दृष्टि में संस्थाकरण एक प्रक्रिया भी है और एक संरचना भी। सामाजिक व्यवस्था और कुछ न होकर व्यक्तियों के बीच होने वाली बार बार दोहराई जाने वाली अंतःक्रियाएं हैं जो कालांतर में संस्था का रूप ले लेती हैं। अतः अंतःक्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आर के मार्टिन के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन है किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, बी है एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से हो, सी किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, डी किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका द्वंद्व। 20 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर। सो राइट होगा ऑप्शन बी, एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक स्थिति से हो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है आदर्श समाज, गतिशीलता समाज, बंद समाज, खुला समाज। 21 राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, खुला समाज। पूर्णतः खुले समाज में जहां लंबवत गतिशीलता निर्बाध ढंग से देखने को मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति को मनोवांछित व सबसे उचित संस्थित चुनने व निश्चित करने का समान अवसर मिलता है। इसकी एकमात्र सीमा इस संस्थित के लिए उसकी पात्रता तथा उसके प्रति उसका स्वयं का संगठन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध है? ऑप्शन है छोटा आकार, स्वार्थपरता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। निम्नलिखित पूर्ण से सही उत्तर चुनिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है। ऑप्शन है स्वजन समूह, समक्ष समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। 23 सो राइट होगा ऑप्शन डी, संदर्भ समूह। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं संदर्भ समूह कहलाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिस्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है। सामाजिक परिस्थिति में एक ऐसा परिवर्तन
जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। राइट आंसर दीजिए 24। सो राइट होगा ऑप्शन बी समस्तरीय गतिशीलता। सोरोकिन के अनुसार जब किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का स्थानांतरण सामाजिक स्थिति में ही जब एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो इसे क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता कहा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह, ऑप्शन है परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, परिस्थिति का समष्टि पहलू है। 25 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी परिस्थिति का गतिशील पहलू है। भूमिका की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संबंध में मीड, न्यूकॉम, मेरिनो एवं एरविन आदि वैज्ञानिकों ने किया था। समाजशास्त्र में भूमिका की परिस्थिति गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही है। ऑप्शन है परिस्थिति एक समाज से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। बी भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। सी भूमिका व्यक्ति परिस्थिति के लिए एक निर्देश क्या होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। और डी जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उसे आरोपित होती जाती है। निर्देशिका होगा यहाँ पे, निर्देशिका। राइट आंसर दीजिए 26। राइट होगा ऑप्शन ए परिस्थिति एक समाज से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। और बी है भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। और 3 है भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 27 यांत्रिक संहत तथा आंगिक संहत की अवधारणाएं विकसित की थी। यांत्रिक संहत तथा आंगिक संहत की अवधारणाएं विकसित की थी। ऑप्शन है स्पेंसर ने, लेवी स्ट्रॉस ने, टिकली ब्राउन ने, दुर्खीम ने। राइट आंसर दीजिए 27। राइट होगा ऑप्शन डी दुर्खीम ने। दुर्खीम ने अपनी प्रख्यातकृत सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन सिद्धांत की अवधारणा को विकसित किया और उनकी मान्यता थी कि प्राचीन समाजों में पाई जाने वाली यांत्रिक संहत को श्रम विभाजन में आंगिक संहत यानी सौई एकता में परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई है। ऑप्शन है हस्तशिल्प समृद्ध, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातु कर्म कला। 28 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी कृषि अवशेष। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बुद्ध काल में नगरों के विकास के कारण मुख्यतः कृषि अवशेष था जिसे जलमार्गों द्वारा व्यापार विनिमय के उद्देश्य से नदियों के किनारे स्थित मंडियों तक ले जाया जाता था। कालांतर में यही व्यापारिक केंद्र नगरों के रूप में विकसित हुए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। बी भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रदूषण के कारण है। और सी है सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है। और डी भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। 29
सो राइट होगा ऑप्शन ए। भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। स्वतंत्रता प्राप्त 1947 के पश्चात स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में नगर की परिभाषा अधिक शिथिल कर दी गई थी, जिससे कई हजार ग्राम जो पहले की परिभाषा के अनुसार नगर नहीं बन सकते थे, वे भी नगरों की श्रेणी में आ गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। ऑप्शन ए विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर सो राइट होगा ऑप्शन ए विषम जातीयता। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ वर्ष। ऑप्शन ए 1822 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। राइट आंसर दीजिए। 31। सो राइट होगा ऑप्शन डी 1798 ईस्वी में। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कोंट का जन्म 19 जनवरी 1798 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर कैथोलिक परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? ऑप्शन है सोरोकिन, अगस्त कोंट, हार्वर्ड वेकर, एलेक्स इंकल्स। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी एलेक्स इंकल्स। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक, विश्लेषणात्मक का उल्लेख एलेक्स इंकल्स ने किया है। उन्होंने समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के रूप में संस्था तथा सामाजिक संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है, समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा है? समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा? ऑप्शन है दुर्खीम, ड्यूमा, मैक्स वेबर, मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। 33। सो राइट होगा ऑप्शन डी मार्क्स। ऑप्शन डी मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एवं प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन में समाज को उत्पादन के तरीके के 4 स्तरों की चर्चा की है: एशियाड, पुरातन, सामंती और पूंजीवादी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। 34। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी विशिष्ट उद्देश्य। समुदाय की विशेषताएं हैं स्वतः विकास, स्थायीपन, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है विचार समूह की आदतें, व्यक्तित्व, संरचना। 35। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी व्यक्तित्व। संस्था के निर्माण का क्रम विचार या धारणा, आदत, जनरीत, प्रथा, लोकाचार, संस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक
संस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, एक अमूर्त व्यवस्था। 36 संस्था की विशेषता नहीं है, सो राइट होगा ऑप्शन ए। ऐच्छिक सदस्यता किसकी विशेषता है? समिति की। और संस्था की विशेषताएं कौन कौन सी सुनिए। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य, अधिक अस्थायित्व, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य, सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, परंपरा, विचार, संरचना, अभिमत एवं अधिकार, विरासत। लेकिन ऐच्छिक सदस्यता संस्था की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती, बाकी सब संस्था की विशेषता है। नेक्स्ट किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन है पार्सन्स, जेम्स, सिल्वरबर्ग, मर्टन, निमकॉफ। 37 सो राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया? ऑप्शन है टॉनीज, दुर्खीम, सर हेनरी मैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 सो राइट होगा ऑप्शन सी, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने समाज को दो आधारों पर विभाजित किए हैं। कौन कौन से? परिस्थिति समाज और संविदा समाज। परिस्थिति समाज में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है। ग्रामीण समाज, सरल समाज तथा भारतीय आदि आधारित समाज को परिस्थिति समाज माना जाता है, जबकि अर्जित परिस्थिति के महत्व वाला समाज संविदा समाज है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, नॉर्डेल। 39 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मर्टन ने भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है। वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका ग्रहण, परिस्थिति पुंज। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 राइट होगा ऑप्शन बी, अर्जित परिस्थिति। लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों अर्जित एवं प्रदत्त में बांटा है। वे पद जो व्यक्ति को जन्म तथा समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, योग्यता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त पद अर्जित परिस्थिति कहलाते हैं। फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन है और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बाद में पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।